हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये टॉपिक बेस्ड होगा PYQ एनालिसिस पे, PYQ एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स कि करंट में क्या कौन सा टॉपिक रहा है न्यूज़ में। लाइक गवर्नेंस बहुत न्यूज़ में रहा है, तो गवर्नर का किस टॉपिक क्या क्वेश्चन आ सकता है वो, और PYQ के बेसिस पे हम लोग कवर करेंगे। अब इंडियन पॉलिटी का टॉपिक कवर करने से पहले, प्रिडिक्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ठीक, ओवरऑल करंट अफेयर्स। ऑल्दो मैंने करंट अफेयर्स पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप टॉपिक्स वाला मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर सकते हैं। बट अभी वीडियो बनाने का रीज़न क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है कि प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, जैसे जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना, ये देखिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है सारा, तो ये सब मैंने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं ऑलरेडी। BPSC मेंस करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ मिल जाएगा आपको ये सारा टॉपिक। देखिए मैंने ये टॉपिक बहुत एग्जॉस्टिवली कवर किया, इसके पीछे दो कारण है। बहुत लोग कह रहे थे कि टॉपिक ज़्यादा कवर्ड है, तो इसके पीछे दो कारण है। ठीक, दो कारण है। पहला कारण ये है कि एग्ज़ाम में देखिए कुछ बाउंसर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो बाउंसर्स को टैकल करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा जो बाउंसर्स मिलेगा उसको टैकल करने के लिए। और ये टॉपिक ऐसे कवर किए गए हैं कि आपको देखिए इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में, तो इन सब में भी मतलब प्रोबेबिलिटी हाई रहता है कि वो करंट से रिलेटेड करके ही, करंट को रिलेट करके ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब आप एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे तो आपका ये टॉपिक जो साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक रहता है वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। दूसरा आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखना है, आपको ऐसे भी लिखना है। तो ये ऐसे में जब भी आप कोई करंट कॉन्टेक्स्ट डालते हैं, मान लीजिए कोई वुमेन पे भी एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट था जो कि जेंडर इनइक्वालिटी पे था, कि जेंडर इनइक्वालिटी पे ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट था। तो आप मान लीजिए कि ऑक्सफैम का रिपोर्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे एग्जाम में, बट ऐसे में अगर वुमेन पे लिखने आ गया और आप अगर ऑक्सफैम का रिपोर्ट को कोट करके जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताएंगे तो हाई चांसेस है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा यहाँ, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा यहाँ। तो हम लोगों ने इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर किया है। और एक चीज़ और, जो करंट अफेयर्स का नोट्स हम लोगों का है वो प्रॉपर हैंड रिटेन है। ठीक, अब हैंड रिटेन क्यों है, इसके पीछे भी दो कारण है। ठीक, पहला, हैंड रिटेन इसलिए है क्योंकि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टॉपिक्स पे, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा। स्ट्रक्चर को अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप डायरेक्टली उसको आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। दूसरा, हैंड रिटेन इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कोशिश किया है कि ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करें। अब देखिए कॉपी पेस्ट करना, अगर विजन IAS का उठा करके कॉपी पेस्ट कर दें या फिर किसी का भी गूगल से कॉपी पेस्ट करना, तो वो डिजिटली बनाना कॉपी पेस्ट करके या फिर ChatGPT को यूज करके बनाना बहुत आसान है। बट मैं बेट कर सकता हूँ कि आप ChatGPT वाला लैंग्वेज और गूगल वाला लैंग्वेज आप एग्जाम में नहीं उतार पाओगे। आप 300-400 पन्ने का करंट में पढ़ते रहोगे, बैठ करके टाइम पास करोगे, उससे मतलब आप अल्टीमेटली क्या करोगे, फिर से खुद से आप नोट्स बनाओगे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट टाइम रिवीजन देखते हुए ही कि हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया कि आप हैंड रिटन पढ़ो और डायरेक्टली जाओ एग्जाम में, जो स्ट्रक्चर है उसको उठाओ और आप जाकर एग्जाम में लिख दो। ठीक, तो ये करंट अफेयर्स का था। अब जो टॉपिक्स मैंने कवर किया आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक से टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ जुड़ करके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं जो टॉपिक्स, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक्स। देखिए प्रियम्बल से हाई चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, ओवरऑल प्रियम्बल से क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चन आया नहीं है 2-3 साल से, तो बहुत चांस है कि आपसे डायरेक्ट प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ दे। जो और इसके जो भी ऐसे वर्ड्स हैं, जिसके सोवरेन सोशलिस्ट जो भी वर्ड्स हैं, आप उसको तैयार कर लीजिएगा, 2-2 3-3 लाइन में आप रेडी कर लीजिएगा। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 9 इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड था कुछ टाइम पहले इसको स्टक किया था और वो इसी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा था, इसलिए उसे स्टक किया था। और आर्टिकल 21 को भी हाल में एक्सपेंड किया और इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक जजमेंट था, इन्वायरमेंट वाला जजमेंट था, MC मेहता वाला केस को फिर से कोर्ट किया था और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है। ठीक, DPSP
अब पूछा नहीं है पिछले 2 साल से, तो हो सकता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का रिलेशन आपसे पूछ दे, हाई चांस है। प्रेसिडेंट का पूछने का कारण क्या है कि यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कि आपको इंडियन प्रेसिडेंट का और यूएस प्रेसिडेंट का भी, ट्रम्प भी बहुत न्यूज़ में रह रहा है, डेली न्यूज़ में रहता है ट्रम्प, तो हो सकता है कि आपको उसके रिलेटिव में आपसे प्रश्न पूछ दे, ठीक। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ था, तो और अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट का सेशन सही से नहीं चलता है, तो इसलिए ओवरऑल की रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड डिग्रेडिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछते। लास्ट टाइम 67 पे पूछा था पार्लियामेंट से, तो इस चांस है कि 2-3 साल बाद फिर से रिपीट करें क्वेश्चन को। गवर्नर बहुत न्यूज़ में रह रहा है, और खासकर डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर का है, कि गवर्नर का प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पा रहा है गवर्नर का। जैसे तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट किया था, केरला के रिस्पेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना व्यूज़ दिया था कि जो गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका बहुत मिस यूज हो रहा है, तो इस कारण से भी ये बहुत न्यूज़ में रह रहा है गवर्नर। तो हो सकता है कि आपसे डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का पूछा जाए। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया मीन्स कास्ट इन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड रोल ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ये दोनों बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्शन ईयर था, तो आपसे ये दोनों टॉपिक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्शन ईयर था अभी 24 में, पिछले साल, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये दोनों टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम में आपसे मिल जाए, देखने को मिल जाए। बिहार के पर्सपेक्टिव में भी आपको थोड़ा देख लेना है। कॉलिशन पॉलिटिक्स पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी जो नेशनल गवर्नमेंट है या फिर बिहार में गवर्नमेंट हो, कॉलिशन पॉलिटिक्स का ही, तो हो सकता है फिर से क्वेश्चन रिपीट हो। लास्ट ईयर 69 में कॉलिशन पॉलिटिक्स से पूछा था, तो फिर से हो सकता है रिपीट हो कॉलिशन पॉलिटिक्स, तो आ सकता है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था उसको लेकर के बहुत सारे एलिगेशन लग रहा है, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन पे पूछ दिया जाए, जो भी एलिगेशन लग रहा है इसके अपॉइंटमेंट में, क्या रोल है इलेक्शन कमीशन का, क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन लेके आई है, इस तरीके से, ठीक। जुडिशियरी बहुत न्यूज में रहता है, हो सकता है आपसे कोलिजन सिस्टम और बेसिक स्ट्रक्चर में फिर से क्वेश्चन आ जाए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे कोलिजन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है कोलिजन सिस्टम, तो पूछने का चांस है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 68 में पूछा था, तो हो सकता है फिर से पूछ दे। और जुडिशियल एक्टिविज्म बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, अभी पिछले 2 साल से पूछा नहीं है, अब जब से शॉर्ट वाला क्वेश्चन आया तब से पूछा नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म शॉर्ट में पूछा जाए। सेक्युलरिज्म बीपीएससी 68 में पूछा, तो हो सकता है कि फिर से रिपीट करे। सेक्युलरिज्म न्यूज में रहता है हमेशा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से न्यूज में है, तो लास्ट ईयर पूछा भी था क्वेश्चन, लास्ट ईयर 69 में यूसीसी पे क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि फिर से यूसीसी पे क्वेश्चन आए, शायद 68 या 68 में ही आया, सॉरी, और 69 में ही आया था शायद, आप देख लीजिएगा। तो करंट में फिर से 2 टॉपिक जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, एक वन नेशन वन इलेक्शन है और एक सिटीजनशिप है। इन दोनों पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए वन नेशन वन इलेक्शन पे। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आ सकता है, पिछले साल पूछा था लेकिन फिर से पूछ सकता है, आप वो देख लीजिएगा। अब देखिए करंट अफेयर्स का 2 टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है, बाकी सारा इसमें कवर्ड है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन कवर्ड है, लॉ कमीशन कवर्ड है, और इस पर आपको सब पे नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटेन प्रॉपर, कि आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। सैम्पल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सैम्पल नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वो सैम्पल चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप नोट्स वो ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जहाँ से भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, जहाँ से आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये टॉपिक सारा टॉपिक जो है, ये टॉपिक प्रीएम्बल हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आपको सारा आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप जैसे भी कीजिए आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक पे आपको लगता है कि हम लोग लेक्चर ला दें जो टॉपिक मान लीजिए आपका कवर्ड नहीं है, तो आपको कमेंट्स में आप बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम लोग लेक्चर लेके आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक मेंस का कवर किया है, मेंस का कवर कैसे एमएसएमई हम लोगों ने कवर किया है, टूरिज्म हम लोगों ने कवर किया है। तो आप अगर बताइएगा कि कोई टॉपिक अगर कवर करना है तो हम लोग वो कवर कर देंगे, ठीक। तो और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया और डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जुड़िए। जो भी आपका डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कमेंट में डाल सकते हैं और टेलीग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।